अगर आप लाइफ में बहुत परेशान हैं, कोई काम नहीं बनता, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, बीमारी है कि पीछा नहीं छोड़ती, पैसों से परेशानी बनी रहती है, परिवार में झगड़ा रहता है, तो आप ये लाल किताब के बहुत ही आसान उपाय करने से अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इस किताब में कुछ खास उपाय बताए गए हैं जिनके प्रयोग करने से आप अपनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और कुंडली में ग्रह दोष भी ठीक होने लगते हैं। लाल किताब के टोटके इतने आसान हैं कि उसे आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। आइए तो जानते हैं सरल टोटके। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपका जीवन कष्ट मुसीबत से भर गया हो, कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, तो यह कुंडली में शनि दोष होने का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में आप शनिवार के दिन कांसे की कटोरी में सरसों का तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देखें। फिर इस तेल को कटोरी के साथ किसी शनि मंदिर में रखें। ऐसा करने से आपको जल्दी से राहत मिलने लगेगी। जो इंसान प्रतिदिन चिड़ियों को भोजन कराता है या चिड़ियों को दाना डालता है, उस इंसान पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, विपत्ति, टेंशन या पैसों की समस्या नहीं आती। पक्षियों को प्रतिदिन भोजन कराने से ग्रह दोष से भी छुटकारा मिलता है। यह ध्यान रखें कि पिंजरे में बंद पक्षियों को भोजन कराना या दाना डालने से कोई फ़ायदा नहीं होता। चिड़ियों को कभी भी पिंजरे में कैद करके ना रखें। अगर आपको कभी मौका मिले तो पिंजरे में कैद पक्षियों को ज़रूर आकाश में छोड़ें। इससे आपको हर तरह से लाभ मिलने लगेगा। दोस्तों, अगर आप समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं और धन दौलत पाना चाहते हैं, तो आप रविवार के दिन एक तांबे का लोटा लें और उसमें जल भरें। उसके अंदर लाल गुलाब के फूल डालें, थोड़े से चावल के दाने और थोड़ा सा लाल चंदन का पाउडर मिलाएं। फिर इस जल को सूर्य भगवान को अर्घ दें। इस उपाय से सूर्य ग्रह मजबूत होता है और जातक को हर क्षेत्र में सफलता भी मिलती है। अगर आप अपने घर में प्रतिदिन शाम के समय धूप धूनी करते हैं, तो इससे आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वह ख़त्म हो जाती हैं। आप गोबर के कंडे, धूमन, गूगल, कपूर, घी या लोबान के द्वारा धूप धूनी से निकलने वाला धुआं पूरे घर में दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ का प्रभाव ख़त्म होता है। अगर आप प्रतिदिन घर में धूप धूनी नहीं कर पाएँ तो कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि घर में कोई बुरी नज़र है या घर में रहने वाले किसी इंसान पर बुरी नज़र का प्रभाव है, तो इस उपाय से यह ख़त्म होने लगता है। दोस्तों, अगर आप किसी शुभ काम के लिए बाहर जा रहे हैं, तो जाने से पहले अगर आप शमशान में कुछ सिक्के फेंक आते हैं, तो आपको कार्य में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वैसे शमशान में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा रहती है, परंतु सिक्का फेंकते ही आपके कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। जो भी व्यक्ति शाम के समय भगवान शिवलिंग के पास दीपक लगाता है, उसे कभी भी धन की कमी नहीं रहती। मान्यता है कि भगवान कुबेर, जो कि धन के देवता हैं, पिछले जन्म में उन्होंने शिव मंदिर में शिवलिंग के पास दीपक लगाकर उजाला किया था। भगवान उससे इतने प्रसन्न हो गए थे, उन्होंने कुबेर देव को आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में वे धन के देवता के रूप में पहचाने जाएंगे। आज भी इसी मान्यता को लेकर जो भी जातक शाम के समय शिवलिंग के पास दिया लगाता है, उसे कभी भी धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। आप जानते हैं कि कौड़ियाँ समुंदर से मिलती हैं। ज्योतिष और लाल किताब में कौड़ी का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और धन आकर्षित करने का गुप्त तरीका है। अगर आपको पैसों की समस्या है तो आप 5 कौड़ी को
माँ लक्ष्मी की फ़ोटो के चरणों में रखें और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने के बाद आप उन 5 कौड़ियों को किसी पीले कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रखें। ऐसा करने से पैसों की समस्या दूर हो जाती है। हल्दी का प्रयोग आमतौर पर खाने में किया जाता है। वहीं ज्योतिष के दृष्टिकोण से अगर आप ग्रह दोष से पीड़ित हैं तो आप नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाएं और किसी भी गुरुवार को हल्दी के टुकड़ों को श्री हरि विष्णु भगवान या श्री बृहस्पति देव की पूजा करते वक्त उनके सामने रखें और पूजा करें। फिर साबुत हल्दी के टुकड़ों को पीले कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। यह उपाय करने से पैसों की समस्या दूर होने लगती है। अगर आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो आप 11 गोमती चक्र को लेकर माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। फिर उसे पीले कपड़े में बांधकर अपने दुकान के गल्ले में रख दें। ऐसा करने से आपके व्यापार में तरक्की होने लगती है और व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। अगर आपको कारोबार में परेशानी आ रही है, कारोबार मंदा चल रहा है या आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो आप यह वाला उपाय ज़रूर कर देखें। आप किसी अच्छे दिन अपने से बड़े व्यापारी की दुकान से लोहे का टुकड़ा लेकर आएं और इस टुकड़े को किसी नारंगी रंग के कपड़े में लपेटकर अपने पूजा करने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपकी दुकान पर ग्राहक आने लगेंगे और आपके कारोबार में चल रही परेशानी भी दूर होने लगेगी। अगर आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं और आपको बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो आप शुक्रवार को यह उपाय करें। आप शुक्रवार का व्रत रखें और इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें और कनकधारा स्रोत का पाठ करें। इसके साथ आप इस दिन 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को खीर बनाकर उसका प्रसाद खिलाएं। इस उपाय को आप लगातार 21 शुक्रवार तक करें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से घर में माँ लक्ष्मी का साक्षात वास होता है और कभी भी रुपए पैसे की कमी महसूस नहीं होती है। लाल किताब के अनुसार रोज़ सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपनी हथेलियों को कुछ पल अच्छे से दिखें। उसके बाद अपने हाथ को 2-4 बार अपने चेहरे पर घुमाएं। कहते हैं कि हथेली के ऊपरी हिस्से में माँ लक्ष्मी होती है, बीच में माँ सरस्वती और हथेली के निचले हिस्से में भगवान विष्णु का स्थान होता है। ऐसे में नियमित रूप से सुबह उठकर अपनी हथेली को देखने से व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। यदि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपको आपके कामों में सफलता नहीं मिल रही है तो आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में कुछ लौंग भी डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें और आरती करें। यह उपाय आप 21 मंगलवार तक करें। ऐसा करने से आपके कामों में आई परेशानियां दूर होने लगती हैं। यदि आपको आपके हर काम में असफलता हाथ लग रही है, कोई काम नहीं बन पा रहा है तो आप रोज़ सुबह गाय को हरा चारा खिलाएं। यदि आपको चारा नहीं मिल पा रहा है तो आप 2 रोटी और उस पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं। ऐसा करने से आपके साथ आई परेशानियां ख़त्म होने लगती हैं। यदि आप अपने कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो आप घर से निकलते वक्त अपने हाथ में 1 रोटी ले लें। उसके बाद आप जब रास्ते में हों, अगर आपको वहाँ कोई भी कौवा नज़र आए तो आप उस रोटी के टुकड़े कर कौवे को डाल दें और आगे बढ़ जाएं। ऐसा करने से आपको अपने काम में सफलता प्राप्त होगी।
आशा करती हूँ कि इस वीडियो में बताए गए उपाय आपकी ज़िंदगी में खुशी और समृद्धि लाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। नमस्कार।